हम भारत के नदियाँ के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की नदियाँ क्या है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह यूपीएससी में पूछा जाता प्रश्न है, रेलवे में पूछा जाता प्रश्न है, पुलिस में पूछा जाता प्रश्न है और आर्मी जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता प्रश्न है, पेट में है, सीटेट में है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं भारत की नदियों के बारे में। आइए हम उस नदियों के बारे में चलते हैं पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं कि हिमालय पार की नदियाँ हैं। जैसे हमारे देश में जो हिमालय है तो उसके पार नदियाँ कौन हैं, तो उस पे हम बात करते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर 1 है सतलज, सिंध, गंगा। दूसरा है ब्रह्मा, सिंध, सतलज। तीसरा है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। और चौथा है ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि हिमालय पार की जो नदियाँ हैं, जो हिमालय के पार नदियाँ हैं, तो वो है हमारा ब्रह्मपुत्र है, सिंधु, सतलज है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होता है। मैं दोस्तों आगे इस पर थोड़ा-सा बात करना चाहता हूँ कि अगर बहुत से प्रश्न हमें पढ़ाने हैं और इस प्रश्नों में अगर इस तरह से बताऊँ तो मुझे बहुत काफ़ी समय लगेगा। तो समय लगे ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को लेकर कि निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन-सा है? तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। ये सही है, ये क्रम सही है और ये गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा है। तो यहाँ पे गलत है क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मपुत्र, गंगा होना चाहिए, तो ये गलत है। ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा ये भी गलत है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ए सही है। दोस्तों मैं आगे बताना चाहता हूँ कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में सबसे प्रवाहित होने वाली जो सबसे बड़ी नदी है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी है तो गंगा नदी है। तो हम इसको तो डायरेक्ट क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये गंगा नदी भारत की है, लेकिन ये बांग्लादेश से होकर जाती है। तो उस बांग्लादेश में इसे कौन सी नदी से कहते हैं? तो इसे पद्मा नदी से कहते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आगे आपको कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जाना जाती है? तो मेघना नाम से जानी जाती है। दोस्तों मेघना नाम से इसे पुकारते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की सबसे अधिक नौमग्य 2 नदियाँ हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ जो भारत की सबसे अधिक नौमग्य 2 नदियाँ हैं वो हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही है। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी नदी अगर गंगा है तो गंगा पर ही सबसे लंबा सड़क सेतु है। ऑप्शन नंबर आपका डी है, गंगा नदी है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि सुंदरबन डेल्टा का कौन सी नदी बनाती है, तो वो है गंगा ब्रह्मपुत्र। तो इस तरह से दोस्तों मैं आगे आपको बताता हूँ। दोस्तों मैं आगे के प्रश्न को बताना चाहता हूँ कि अगला प्रश्न हमारा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम किस स्थान क्रमशः स्थित है? दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें नेपाल तथा तिब्बत में पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है तिब्बत तथा सिक्किम में, तीसरा ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में और चौथा
ऑप्शन दिया है उत्तराखंड तथा तिब्बत में। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ का उद्गम स्थान जो है, तो गंगा का उद्गम स्थान आपका उत्तराखंड में होता है और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थान है वो तिब्बत में है। तो इस तरह से हम ऑप्शन नंबर ढूंढ लेते हैं। ऑप्शन नंबर मेरा जो है डी सही होता है। अगला ऑप्शन लेकर के हम चलते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है। यानी ये कह रहा है कि उस नदी का नाम बताइए जो भारत में नहीं है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आपको बताया बामहा नदी तो है ही है, और ब्रह्मपुत्र को मैं बताया हूँ कि ये तिब्बत में है, जो ये चीन का हिस्सा है, और ये रावी है और ये चिनाब है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र जो है कि ये हमारे देश में नहीं है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र। अगला ऑप्शन लेकर आते हैं दोस्तों, इसमें है तिब्बत में बहने वाली नदी सांगमपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में दोस्तों बताना चाहता हूँ कि अरुणाचल जो प्रदेश है इसी से जो है तिब्बत से होकर के आती है। ये ऑप्शन नंबर जो सी है सही है। अगले प्रश्न लेकर आते हैं दोस्तों कि सिंध नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की, तो यह लंबाई कितनी है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार के जो हमारे ऑप्शन हैं, तो ये ऑप्शन मेरा 2900 किलोमीटर है। यानी 2900 किलोमीटर जो है सिंध की लंबाई है उतनी ही ब्रह्मपुत्र की है, यानी 2900 किलोमीटर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आते हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ तिब्बत मानसरोवर झील के पास ये किस का है, तो ये आप जानने हैं अभी कि आपको बताया गया है। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि ये प्रश्न का जवाब आप देंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये सिंधु जो है कि है नहीं, सतलज है नहीं, ब्रह्मपुत्र है नहीं, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं है। आगे हम प्रश्न करते हैं दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण वाली नदी है। दोस्तों मैं इसके पहले वाले प्रश्न की बात करता हूँ, तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि आप अपने से भी देंगे, जिससे कि आप कमेंट में लिखकर मतलब बताएंगे कि ये ऑप्शन सही है, तो मैं उसे बताऊंगा। यदि नहीं बताएंगे और कमेंट में लिखेंगे कि सर आप बता दीजिए, तो मैं बताऊंगा। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न को लेकर के। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो माजुली का निर्माण करने वाली नदी है, तो वो नदी है ब्रह्मपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। बेतावा होती है। दोस्तों समझ लेंगे, बेतावा होती है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये बहुत बार प्रश्न किया गया है और मैं इस प्रश्न को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये कोसी नदी जो है कि आपका जो है बिहार निम्न में किस नदी का बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, यानी वो अपनी मार्ग को बदल देती है दोस्तों, तो यही है नदी कोसी। अगला बात करते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा विनाशक नदी कहलाती है, यानी विनाशक नदी आपका कौन सी कहलाती है दोस्तों, तो आपका यही है कोसी। ये क्या करती है, तो अपने मार्ग को बदल देती है, इसका कोई गारंटी नहीं होता है और यही कारण है कि विनाश के में गिनी जाती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ बंगाल का जो शोक नदी कहलाती है वो दामोदर नदी कहलाती है, वो दामोदर नदी है। दोस्तों मैं आगे बात बताना चाहता हूँ आपको। अगला प्रश्न जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो आइए चलते हैं। ये बताना चाहता हूँ कि ये दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकांट पठार से निकलती है, परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है। निकलती है कि अमरकांट पठार से ही है, लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहती है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ वो दोनों नदी हैं नर्मदा और सोन, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही होता है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि तवा किस सहायक नदी है, तो दोस्तों
ये तावा किसकी सहायक नदी है, तो आप बता देंगे तुरंत कि नर्मदा नदी की सहायक है। दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अणु नदी के नाम से जानी जाती है। तो आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये कोसी ही नदी जो है प्रारंभ में जो है अणु नदी के नाम से जानी जाती थी। आगे दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि निम्नलिखित में से किस नदी का उड़ीसा का शोक कहा जाता है, तो वो दोस्तों वो नदी है ब्राह्मणी। आगे दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो आप बता सकते हैं चंबल नदी जो उद्गम स्थल है वो है जनापाव पहाड़ी, यानी यहीं से जो है वो उद्गम होती है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, मतलब जिसमें लवण पाई जाती है उसकी बात कर रहा है दोस्तों। तो मैं आपको दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि भारत की लवण नदी के नाम से जो जानी जाती है वो है लूनी नदी। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है, तो दोस्तों वो है नर्मदा नदी। आगे मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनंदमुख का निर्माण करती है, तो वो दोस्त नर्मदा नदी है। आगे बताना चाहता हूँ कि प्रायद्वीप भारत की निम्न नदियों में से कौन सा 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ वो है नर्मदा नदी। आगे दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एचुअरी नहीं बनाती है। एचुअरी नहीं बनाती है दोस्तों, तो वो नदी है आपका महानदी, ये एचुअरी नहीं बनाती है। आगे बात करते हैं कौन सी नदी अपनी मुहानों पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, डेल्टा नहीं बनाती है, वो नदी है दोस्तों तापी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अभी बहुत से प्रश्न आपको बताने हैं दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ कि आपका एक एक करके सारी तैयारी करा दूंगा, जिससे कि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं आएगी। नदियों के बारे में एक एक जैसे कि हर चीज़ के बारे में बताना चालू करूँगा दोस्तों। आपको एक एक करके पूरी तैयारी करा दूंगा, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, सभी तैयारी आपको अच्छी तरह से करा दूंगा दोस्तों। आगे की प्रश्न चलते हैं, वो है क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ जो क्षिप्रा नदी है ये जो है चंबल घाटी की यानी चंबल नदी की सहायक होती है। आगे हम बताना चाहता हूँ दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है, मतलब अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है दोस्तों। तो मैं बताना चाहता हूँ नर्मदा नदी नहीं निकलती है, तावा नदी नहीं निकलती है, सोन नदी नहीं निकलती है, आपकी गोदावरी नदी निकलती है दोस्तों। अगला प्रश्न बात करता हूँ दोस्तों कि महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न लेकर के चलता हूँ दोस्तों कि निम्नलिखित नदी युग्म में से कौन सा ज्वारनंदमुख निर्माण करती है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ वो नदी है आपका नर्मदा एवं तापी। अगला दोस्तों प्रश्न हम आपको लेकर आते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदियाँ जो होती है दोस्तों वो तापी नदी होती है। दोस्तों मैं आगे प्रश्न लेकर आता हूँ कि निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनती, यानी डेल्टा जहाँ नहीं बनती है वो नदी आपका तापी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है। ये इसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों, मैं कैसे कहूँ, मैं तो उसे गुजरा हुआ कल हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं तो सक्सेस हुआ था, लेकिन आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कैसे कहूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं उसे गुजरा हुआ कल, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वहाँ उसी पर रहें। आपको आगे बढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ और आप मेरी एक एक बात मान लेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं तो नहीं लेकिन आप सक्सेस होंगे, तो लगेगा कि मैं भी सक्सेस हो गया, मेरे पढ़ाने से आप आगे बढ़े हैं। इसका ज़रूर कमेंट करिएगा कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ नर्मदा नदी है। दक्षिण भारत की नदियाँ में सबसे लंबी नदी
है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ जो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है, यानी जो दक्षिण भारत में बहती है, तो वो आपका नदी होती है गोदावरी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होता है। दोस्तों मैं अगला प्रश्न लेकर आता हूँ कि निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। बृहद गंगा के नाम से यानी कि गंगा नदी के नाम से जाने जाते हैं, तो वो नाम है गोदावरी। दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, वो मुल्ताई नगर है, यानी मुल्ताई नगर में ये जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ अगले क्वेश्चन को लेकर कि वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ है, मतलब किसकी सहायक नदियाँ, किसके सहारे मतलब वो चलती हैं, तो वो नदियाँ है दोस्तों गोदावरी। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, यानी दोनों ही भारतीय क्षेत्र में ही है, यानी भारत के ही अंदर है, तो वो नदी है दोस्तों गोदावरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थान है, यानी कि मैं बताना चाहता हूँ कावेरी नदी का उद्गम जो स्थल है दोस्तों वो है ब्रह्मगिरी, यानी ब्रह्मगिरी जो है उद्गम स्थान है। दोस्तों मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। दोस्तों वो राज्य आपका कौन सा है, तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु है। दोस्तों अगला प्रश्न मैं करना चाहता हूं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहा जैसे तो भारत की जो सबसे पवित्र नदी है वो तो गंगा है, लेकिन वो गंगा को नहीं कह रहा है, दक्षिणी भारत की गंगा कह रहा है, तो वो नदी आपका जो होता है दोस्तों वो कावेरी होती है। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। देखिए दोस्तों ये कृष्णा नदी का उद्गम स्थल को पूछ रहा है, तो ये आप तुरंत ही बता देंगे कि जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है वो है महाबलेश्वर में, यानी कि आपका महाबलेश्वर लिख लेंगे। पंचगंगा तथा दूधगंगा, देखिए ध्यान देंगे प्रश्न को, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों ये जो पंचगंगा और दूधगंगा नदी की सहायक नदी कहते हैं, तो ये आपको कृष्णा नदी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। इंडो ब्रह्मा क्या है। दोस्तों इंडो ब्रह्मा क्या है, तो ये इंडो ब्रह्मा है आपका एक पौराणिक नदी है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ अगला प्रश्न है आपका, दामोदर नदी निकलती है, यानी दामोदर नदी अभी आपने पढ़ा है कि दामोदर नदी क्या है, तो आइए मैं उसी को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो आपका दामोदर नदी निकलती है तो वो आपका छोटा नागपुर पठार से निकलती है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे भूमि बंधित नदी नहीं है, भूमि से बंधित नहीं है, तो वो नदी आपका कौन सी ऐसी है जो भूमि से बंधित नहीं है। तो देखिए तापी नदी भूमि बंधित है, कृष्णा नदी भी भूमि बंधित है, नर्मदा नदी भी भूमि बंधित है, ये जो लूनी नदी है ये आपका भूबंधित नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। अगला दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि भारत की जो सबसे बड़ी वाहन नदी है, तो देखिए सबसे वाहन नदी जो है वो आपका जो है गंगा नदी होती है। और अगला प्रश्न लेकर के आते हैं दोस्तों, तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, यानी विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, यानी विश्व में सबसे अधिक, यानी कि उसका मतलब है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा जो है ये सबसे अधिक होता है। दोस्तों आगे हम प्रश्न लेकर आते हैं कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ है। देखो जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, पूर्व की ओर नहीं पश्चिम की ओर होती है, तो नर्मदा भी होती है, तापी भी होती है, ये राप्ती नदी नहीं होती है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 ये ऑप्शन नंबर में देखते हैं, तो पहला में 1 2 लिखा है, दूसरा में जो है कि 2 3 लिखा है, तीसरा में जो है कि 1 3 लिखा है, तो चौथा में लिखा है 1 2 3, तो आपका ऑप्शन नंबर केवल 2 ही सही है, यानी पहला और दूसरा सही है। अगला प्रश्न लेकर के चलते हैं दोस्तों, मानस किस नदी
की उपनदी है। मतलब मानस किस नदी की उपनदी है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो है आपका ब्रह्मपुत्र की नदी है। अगला प्रश्न दोस्तों मैं लेकर आता हूँ कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है वो नदी है दोस्तों नर्मदा। सोन और नर्मदा निकलती है, मतलब सोन और नर्मदा निकलती है, तो दोनों अभी इसके पीछे हम क्वेश्चन में बताए हैं कि सोन और नर्मदा किससे निकलती है, तो वो निकलती है आपका अमरकंटक से। तो ये ऑप्शन नंबर 20 सही है। कह रहा है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया जाता है। दोस्तों अभी मैंने बताया था कि जो विनाशक नदी है जो बिहार की है, तो उसे हम क्या कहते थे, कोसी नदी। तो वो ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों आगे है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां है जो हिमालय से है। तो दोस्तों ये आपका सबसे पहला नंबर ही प्रश्न रहा था, तो वो आपका है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंध। ऑप्शन नंबर 20 सही है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ अगले प्रश्न को लेकर के। तो आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो विभ्रंश घाटी से कौन सी बहती है दोस्तों, तो वह नर्मदा नदी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ध्यान देंगे प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो नदी है आपका गोदावरी। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ अगला प्रश्न को लेकर के, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में है, नहीं है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ गोदावरी है, ये है, झेलम है, ये है, रावी है, ये है, तो कौन नहीं है, तो घाघरा है। घाघरा जो है ये भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। दोस्तों मैं आगे का प्रश्न बताना चाहता हूँ, वो दोस्त है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। यह भी उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो मैंने इससे पहले ही बताया था ब्रह्मपुत्र, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। दोस्तों मैं आगे बताना चाहता हूँ इसी प्रश्न को कि निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है। वो विकल्प है कि कह रहा कि अमरकंटक के निकट से निकलती है, नहीं। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये बात सही है दोस्तों, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। अगला प्रश्न लेकर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी के सहायक नदी नहीं है। तो देखिए ये तुंगभद्रा जो है ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, और ये मालप्रभा भी इसकी सहायक नदियाँ है, घाटप्रभा भी इसकी सहायक नदियाँ है, ये अमरावती नहीं है दोस्तों। यही ऑप्शन नंबर जो है डी सही होता है। दोस्तों मैं इसका अगला प्रश्न लेकर के आता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों कि लूनी नदी किस में गिरती है। देखिए दोस्तों मैंने अभी बताया था कि ये जो है कि ये जो है भूबंधित नदी नहीं है, तो लूनी नदी किस में गिरती है, तो आपको ये जानना चाहिए दोस्तों, ये कच्छ और रण में गिरती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। नर्मदा नदी की बात कर रहा है, तो दोस्तों ये नर्मदा नदी जो है सबसे ज़्यादा जो है कि मध्य प्रदेश में बहता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां है, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि भारत में जो डेल्टा बनाती है वो कावेरी नदी भी बनाती है, गंगा भी बनाती है, महानदी भी बनाती है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों आगे मैं बात करना चाहता हूँ, कहाँ भागीरथी और कहाँ और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है, तो दोस्त मैं बताना चाहता हूँ वो देवप्रयाग है, वहाँ पर जो है कि ये गंगा बन जाती है। आगे दोस्त मैं बताना चाहता हूँ अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्वीप विभाजित हो जाती है। द्वीप विभाजित मतलब दो भागों में बट जाती है, तो दोस्तों मैं इसे पहले भी बता चुका हूँ, वो है चंबल और साबरमती, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही है। दोस्तों आगे का प्रश्न है कि सिंध नदी का उद्गम स्थल है, यानी सिंध नदी कहाँ से उद्गम है, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ मानसरोवर झील से स्थित। ऑप्शन नंबर सी सही है। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है, तो दोस्तों ये अच्छी तरह से आप समझते हैं महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से। दोस्तों मैं आगे का प्रश्न करना चाहता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाद्वीप पठार
उत्पत्ति से नहीं निकलती है। तो देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ वो है जमुना। यानी बाकी ये जो नदियाँ है, दामोदर है, चंबल है, ये सोने सब निकलती है, लेकिन जमुना नहीं निकलती है। कावेरी नदी निम्नलिखित में से गिरती है, मतलब कि किससे गिरती है कावेरी नदी? तो बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो दोस्तों, नर्मदा पश्चिम ही बहती है, तापी पश्चिम ही बहती है और बैगाई पश्चिम ही बहती है। आपका जो है ये नेत्रावती नदी जो है कि ये पश्चिम नहीं बहती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे हम बात करने चाहते हैं दोस्तों कि नदियों को जोड़ने वाली योजना प्रस्ताव किसके शासन काल में रखा गया था? तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ वो राजग शासन काल था, यानी राजग सरकार के रूप में जो है कि ऑप्शन नंबर 20 सही है, इसी शासन काल में रखा गया था। नेत्रावती नदी बहती है दोस्तों, तो नेत्रावती नदी अभी क्या है कि उल्टा बहती है, यानी कि दक्षिण की ओर बहती है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य किस नदी के मुख पर है? तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि वो नदी है आपका हुगली। हुगली नदी जो है कि आपके इसके क्षेत्र में है। दोस्तों, मैं अगला प्रश्न लेकर के आपको बताना चाहता हूँ। अगला प्रश्न आपका है कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी नदी कौन सी है? तो उसमें आपका सिंधु है। सिंधु जो है पंजाब में है। तो आपका ये पंजाब है, नहीं कहते हैं पंजाब सिंधु मराठा, तो ये पंजाब में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ताप्ती भी नहीं है, गंडक भी नहीं है, गोदावरी भी नहीं है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ ये जो नर्मदा नदी है, ये जो आपका नदी है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है और इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि अभी प्रश्न तो बहुत बताने हैं जो परीक्षा में आपके आते हैं। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे का प्रश्न मैं और अच्छी तरह से बनाऊँगा। अभी तो मैं एक छोटा सा वीडियो डाल रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं आगे का वीडियो जो है कि बोर्ड के माध्यम से समझाऊँगा, उसको दिखाऊँगा, उसको बताऊँगा अच्छी तरह से, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, आईएएस का हो या पीसीएस का हो, मैं सभी प्रकार की तैयारियां कराता हूं दोस्तों। और हमारे लिंक को सब्सक्राइब भी करेंगे, आगे भी बढ़ाएंगे, शेयर भी करेंगे, और जैसे कि आपके हर एक दुख का अपना दुख समझेंगे और आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए हमेशा मेरा ध्यान रहेगा। धन्यवाद।